नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूराइज क्लासेस में। आइए आज के इस वीडियो में मिशन यूपी टेट 2020 के लिए हिंदी भाषा के चुने हुए 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, उनका अभ्यास करते हैं। यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए शुरू करते हैं। शुद्ध वर्तनी है। पहला ऑप्शन दे रखा है अनुग्रह, दूसरा है अनुग्रह, तीसरा दे रखा है अनुगृह, चौथा ऑप्शन दे रखा है अनुग्रह। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि अनुग्रह। अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी है। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है साप्ताहिक, दूसरा है साप्ताहिक और तीसरा दे रखा है साप्ताहिक, चौथा ऑप्शन दे रखा है साप्ताहिक। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि साप्ताहिक होता है। अगला प्रश्न है कौन शुद्ध वर्तनी है। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन दे रखा है विशिष्ट, दूसरा है विशिष्ट और तीसरा दे रखा है विशिष्ट, चौथा ऑप्शन दे रखा है विशिष्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि विशिष्ट। अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी छांटिए। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन दे रखा है तदंतर, दूसरा है कृत्रिम और तीसरा ऑप्शन रखा है श्रृंगार और चौथा ऑप्शन रखा है पृथक। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि पृथक है। ये तदंतर नहीं होता है, तदंतर इस तरीके से लिखा जाता है और कृत्रिम जो होता है वो कृत्रिम इस तरीके से लिखा जाता है कृत्रिम। और ये है हमारा श्रृंगार, तो श्रृंगार को कैसे लिखते हैं, इस तरीके से श्रृंगार, इस तरीके से श्रृंगार लिखा जाता है। अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी है। पहला ऑप्शन दे रखा है कुमुदिनी, दूसरा है प्रदर्शिनी और तीसरा दे रखा है अत्याधिक, चौथा ऑप्शन दे रखा है रचयिता। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि कुमुदिनी यहाँ पर सही है। और ये प्रदर्शनी जो लिखा है ये गलत लिखा है, वो ऐसे लिखा जाता है प्रदर्शनी, ये होता है प्रदर्शनी। और ये लिखा है ना अत्याधिक, तो इस तरीके से लिखा जाता है अत्यधिक, ये होता है अत्याधिक नहीं होता है अत्यधिक होता है। और ये रचयिता लिखा है, जो रचयिता ये भी गलत लिखा है, ये इस तरीके से होगा रचयिता, ये इसमें या में मात्रा लगेगी रचयिता। अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी छांटिए। पहला ऑप्शन दे रखा है अनुग्रहित, दूसरा दे रखा है ऐतिहासिक, तीसरा दे रखा है निरीक्षण और चौथा ऑप्शन दे रखा है कवयित्री। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि कवयित्री यहाँ पर सही दिया है। अनुग्रहित ये गलत दिया है, इसको ऐसे लिखा जाता है और जो ग्रा बना है ना इसमें ग्रा में गृह होगा। और ये ऐतिहासिक ये भी गलत लिखा है, इसको लिखेंगे ऐतिहासिक। कैसे लिखा जाएगा, ऐतिहासिक, इस तरीके से लिखा जाता है ऐतिहासिक, ये होगा ई की जगह पर। और ये जो निरीक्षण दे रखा है ये भी गलत है, इसको लिखा जाता है निरीक्षण, ये रा में बड़ी ई की मात्रा होती है, निरीक्षण, इस तरीके से। अगला प्रश्न है अशुद्ध वर्तनी है। पहला ऑप्शन दे रखा है प्रज्वलित, दूसरा दे रखा है पूजनीय, तीसरा ऑप्शन दे रखा है व्यावहारिक और चौथा ऑप्शन दे रखा है अत्यधिक। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि अत्यधिक यहाँ पर सही लिखा है। और ये व्यवहारिक जो है, सॉरी आंसर तो इसका अशुद्ध छांट रहा है, सॉरी। तीसरा भी सही है, व्यवहारिक होता है, ये भी ठीक है। और इसे पूजनी ये भी ठीक लिखा है। और ये जो ऑप्शन दिया पहला ये गलत लिखा है, यानी कि यही इसका अशुद्ध वर्ण है, अशुद्ध वर्तनी है। अशुद्ध वर्तनी क्या है, इसका प्रज्वलित नहीं होना चाहिए, प्रज्वलित ऐसे नहीं लिखा जाता, प्रज और ये पूरा जा, सॉरी चा बन गया है, वलित इस तरीके से लिखा जाएगा, प्रज्वलित, इस तरीके से प्रज्वलित लिखा जाता है। अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी है। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन दे रखा है आरसीवाद, दूसरा है उज्ज्वल, तीसरा है सीढ़ियाँ और चौथा दे रखा है प्रादुर्भाव। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि उज्ज्वल यहाँ पर सही लिखा है, ये गलत लिखा है। इस तरीके से होना चाहिए आशीर्वाद, होना चाहिए इस तरीके से लिखा जाएगा आशीर्वाद। और ये सीढ़ियाँ लिखा है, इसको इस तरीके से लिखना चाहिए, सीढ़ियाँ नहीं सीढ़ियाँ होता है, इस तरीके से ढा बनेगा यहाँ पर, सीढ़ियाँ। तो और ये प्रादुर्भाव जो लिखा है वो इस तरीके से होगा प्रादुर्भाव, ये भा में ऊपर रा टंगेगा और यहाँ पर प्रादुर्भाव इस तरीके से लिखा जाएगा। अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी है। पहला ऑप्शन दे रखा है अनाधिकृत, दूसरा दे रखा है अनधिकृत और तीसरा दे रखा है अनाधिकृत, चौथा ऑप्शन दे रखा है अनधिकृत। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ये अनधिकृत सही शब्द है। अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी है। पहला ऑप्शन दे रखा है संसारिक और दूसरा दे रखा है संसारिक, तीसरा ऑप्शन दे रखा है संसारिक और चौथा ऑप्शन दे रखा है सांसारिक। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि सांसारिक शब्द सही होता है, ऐसे लिखा जाता है। अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है वह स्त्री अपराधी है, दूसरा है उसके प्राण पखेरु चले गए,
तीसरा दे रखा है अनेकों लोगों ने उसे पकड़ लिया। चौथा ऑप्शन दे रखा है गत रविवार को वह मुंबई गया था। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि गत रविवार को वह मुंबई गया था। स्त्री यहाँ पर अपराधिनी होना चाहिए, यह गलत है। उसके प्राण पखेरु उड़ गए होना चाहिए, भी गलत। या चले गए नहीं, उड़ गए। अनेकों लोगों ने, अनेकों नहीं होता, अनेकों लोगों ने, अनेक लोगों ने होना चाहिए था। अगला प्रश्न है, ये इन्वर्टेड कामा में लिखा शब्द वाक्य कहलाता है। ये जो वाक्य, ये जो बना हुआ है, कामा दिए हुए हैं, इनके बीच लिखा हुआ शब्द या वाक्य क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन दे रखा है उद्धरण, दूसरा है निर्देश, तीसरा दे रखा है प्रकरण, चौथा ऑप्शन दे रखा है शीर्षक। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 यानी उद्धरण कहलाता है। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन दिए हुए, पहला दे रखा है अर्धविराम, इसका ये चिन्ह दिए हुए हैं, और एक तरफ जो है अर्धविराम का चिन्ह दे रखा है ये, और दूसरा दे रखा है अल्प विराम, इसका ये चिन्ह दे रखा है, योजक चिन्ह का ये चिन्ह दे रखा है, और चौथा ऑप्शन दे रखा है पूर्ण विराम का ये चिन्ह दे रखा है। तो यहाँ पर जो सही सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ये गलत दे रखा है। ये पूर्ण विराम का चिन्ह इस तरीके से होता है, इस तरीके से ये अलग चिन्ह है, विषम का चिन्ह है। अगला प्रश्न है, कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन दिए हुए श्रृंगार रस का स्थायी भाव दिए हैं, इधर श्रृंगार रस, इधर रति, दूसरा है करुण रस शोक, तीसरा दे रखा शांत रस निर्वेद, चौथा ऑप्शन दे रखा रौद्र रस भय। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि रौद्र रस, ये गलत दिया हुआ है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। क्या देता है? क्रोध होता है, क्रोध, ये क्रोध इसका स्थायी भाव होता है, बाकी ये ठीक दिए हुए हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, वो क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन दे रखा है सोरठा, दूसरा है दोहा, तीसरा दे रखा है चौपाई, और चौथा देखा है रोला। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि दोहा कहलाता है। अगला प्रश्न है, विषम चरणों में 11-11 मात्राएं तथा सम चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है चौपाई, दूसरा है सोरठा, तीसरा दे रखा है कुंडलियां, चौथा ऑप्शन दे रखा है रोला। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि सोरठा। अगला प्रश्न है, समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन रखा पयोनिधि, दूसरा है रत्नाकर, तीसरा देखा अर्णव, और चौथा ऑप्शन रखा जलज। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि जलज जो है वो समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन विलोम सही नहीं है? ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन रखा है नूतन का पुरातन, दूसरा दे रखा प्राचीन का वर्तमान, तीसरा का दे रखा है मूक का बाचाल, और चौथा दे रखा है स्थावर का जंगम। तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि प्राचीन का वर्तमान नहीं होता, इसका अर्वाचीन होता है। क्या होता है? अर्वाचीन होता है, अर्वाचीन, और बाकी ये सभी सही दिए हुए हैं। अगला प्रश्न है, स्त्रीत्व शब्द में संज्ञा है। पहला ऑप्शन दे रखा है जातिवाचक, दूसरा है भाववाचक, तीसरा है व्यक्तिवाचक, चौथा ऑप्शन रखा है द्रव्यवाचक। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, शेर का पर्यायवाची है। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन रखा है चीता, दूसरा है केसरी, तीसरा ऑप्शन रखा है शावक, चौथा ऑप्शन रखा है नृसिंह। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि केसरी। अगला प्रश्न है, आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन दे रखा है चक्षु, दूसरा है लोचन, तीसरा है अक्षी, चौथा ऑप्शन दे रखा है दृष्टि। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि दृष्टि जो है इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। चक्षु, लोचन, अक्षी ये सभी आँख के पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है, अल्पज्य का विलोम है। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन रखा अवज्य, दूसरा है सर्वज्ञ, तीसरा दे रखा है अभिज्ञ, चौथा ऑप्शन दे रखा है कृतज्ञ। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि सर्वज्ञ, अल्पज्य का सर्वज्ञ होगा। अगला प्रश्न है, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है? ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन रखा पति पत्नी, दूसरा है युग्म, तीसरा है युगल, चौथा ऑप्शन रखा है दंपति। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि दंपति। अगला प्रश्न है, जंगल में लगने वाली आग क्या होती है? देखिए आगे दी हुई है, उनका नाम, आग के नाम दिए हैं, कौन सी जंगल में लगने वाली आग है इसमें छांटना है। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन रखा है जठरानल, दूसरा है दावानल, तीसरा है बड़वानल, चौथा ऑप्शन रखा है कामानल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी दावानल 2। देखिए ये जंगल में लगने वाली आग होती है वो दावानल कहलाती है। जठरानल क्या होती है? जे भूख, यानी कि भूख में जो जठराग्नि होती है जिसे कहते हैं, प्रचंड हो जाती है तो भूख बहुत तेज लगती है, तो ये पेट में लगने वाली भूख है, पेट में लगने वाली भूख, पेट में। और ये बड़वानल जो होती है समुद्र में लगने वाली आग है, ये कहाँ लगती है? समुद्र में आग लगती है। कामानल जो होती है काम के प्रति तीव्र इच्छा का होना, ये कामाग्नि होती है, इसको कामाग्नि भी कहते हैं। तो ये काम के प्रति तीव्र इच्छा होती है तब ये कामानल कहलाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है,
पूस की रात कहानी के रचनाकार हैं? ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन दे रखा है प्रेमचंद, दूसरा है निराला, तीसरा है प्रसाद, चौथा ऑप्शन दे रखा है महादेवी वर्मा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि प्रेमचंद। अगला प्रश्न है दही है स्त्रीलिंग, दूसरा दे रखा है पुल्लिंग, तीसरा दे रखा है नपुंसकलिंग, चौथा दे रखा है उभयलिंग। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि पुल्लिंग। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय हिंदी सप्ताह मनाया जाता है? ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन दे रखा है 5 से 20 सितंबर तक, दूसरा है 14 से 20 सितंबर तक, तीसरा दे रखा है 1 से 5 अक्टूबर तक, चौथा दे रखा है 1 से 15 अक्टूबर तक। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 14 से 20 सितंबर तक। देखिए 14 सितंबर को ही राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है पेट में चूहे कूदना मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन दे रखा है चूहे पेट पर कूद रहे हैं, दूसरा है भूख से परेशान होना, तीसरा दे रखा है बेचैन रहना, चौथा ऑप्शन दे रखा है पेट में गुदगुदी करना। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि पेट में भूख से परेशान होना। पेट पे चूहे कूदने का अर्थ क्या होगा? मुहावरे का अर्थ होगा भूख से परेशान होना। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है जो क्षमा करने योग्य ना हो के लिए एक शब्द है। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन दे रखा है अक्षम्य, दूसरा है शत्रु, तीसरा दे रखा है निर्मम और चौथा ऑप्शन दे रखा है कृतघ्न। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि अक्षम्य। धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और